अस्सलाम स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर नंबर 15 का जो टॉपिक है वो है कुछ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। हम लोग ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो बेसिकली पढ़ ही क्यों रहे हैं। हम लोग नेचुरली अगर हम रियल टाइम एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स में हमें इस तरह से एग्जांपल मिलती हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली हमारे ग्राफ की ही फॉर्मेशन के ऊपर होती है। ग्राफ तरह का कोई डेटा होता है जिसको हमने यहाँ पे स्टोर करना होता है। यहाँ पे ग्राफ का मतलब ये होगा कि अगर लेट्स सपोज हमने कोई इंटरसिटी जो है उनका जितने भी इंटरसिटीज़ रूट्स हैं उनका अगर हमने इंफॉर्मेशन सेव करवानी हुई तो वो भी हमारे पास एक ग्राफ की फॉर्म है बेसिकली इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरह से अगर हमने जो है बसेस के कोई रूट्स जो हैं वो इंटरसिटी बसेस के या अगर हम आउटर सिटी बसेस की अगर बात करें अगर हमने उनके रूट्स डिफाइन करने हो तो वो भी हमारे पास इंप्लीमेंटेशन कुछ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स की ही होगी। इसी तरह से अगर हमने जो है इंटरनेट के बारे में बात करें तो अगर हम जितने भी राउटिंग टेबल्स बनाएं या फिर जितने भी हम बेसिकली राउटिंग पाथ बनाएं तो वो सारी इंप्लीमेंटेशन भी हमारे पास ग्राफ की ही होगी। इस तरह से डेटा जिसमें हमारे पास जो है मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल सोर्स और मल्टीपल डेस्टिनेशंस जो है वो हो सकते हैं। ये सारी इंप्लीमेंटेशन हमारे पास जो है ग्राफ की ही आती है। अगेन हमने इस तरह से एक पहला डेटा स्ट्रक्चर हम लोग जिसके बारे में बात कर चुके थे वो था हमारे पास ट्री बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स। ट्री और ग्राफ के डिफरेंस हमारे पास कुछ ये है कि जब हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे ट्री में हमें मल्टीपल वर्टिसेस और उनको उनके दरमियान जो है कुछ नंबर ऑफ लाइन जो है वो नज़र आ रही थी। ग्राफ में भी ऐसा ही होगा। लेकिन ग्राफ और ट्री में मेजर डिफरेंस ये है कि अगर हम ट्री की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ट्री की रीडिंग हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम सिर्फ रूट नोड से स्टार्ट करेंगे और रूट से ही हम बेसिकली जहाँ तक हम आइट्रेट करवाना चाहें। नॉर्मली हम लीफ नोड तक आइट्रेट करवाते हैं तो हम लोग जो है उसकी आइट्रेशन जो है वहाँ तक करवा सकते हैं। लेकिन ग्राफ में ऐसा नहीं है। ग्राफ में अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें या फिर रीडिंग से बात करें तो ग्राफ की रीडिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी एंड कर सकते हैं। मतलब ये है कि इसकी रीडिंग आप यूज़र की चॉइस के ऊपर है कि यूज़र अगर जिस वर्टेक्स से चाहे वहाँ से रीडिंग करवाना शुरू कर सकते हैं और जिस वर्टेक्स पे चाहे तो वहाँ पे आप इसकी रीडिंग जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है जो ग्राफ और ट्री में डिफरेंस है कि ग्राफ ट्री की रीडिंग जो है वो सिर्फ रूट नोड से ही होगी जबकि ग्राफ जो है उसका स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा और टिल हम जहाँ तक जो है उसको रीड करवाना चाह रहे हैं। ये हमारे पास कुछ आउटलाइन है ऑब्जेक्टिव है जो हमने इस पर्टिकुलर बेसिकली नोट्स में लेक्चर स्लाइड में हम लोगों ने जो है कवर करनी है। सबसे पहले हमने ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानना है हम लोग इसको यूज़ ही क्यों करेंगे एंड देन हमने जो टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं जिनमें कोई डायरेक्टेड ग्राफ होगा और अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा उसके बारे में बात करनी है। देन हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करनी है कि ग्राफ को रिप्रेजेंट हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट दोनों तरीक़ों से करवा सकते हैं। एंड देन हम लोग ने जो है इसके बारे में देखना है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रीज एंड ग्राफ्स हमारे पास क्या होगा, ग्राफ के ऑपरेशंस कौन से होंगे, ग्राफ की टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होंगी जो हम पढ़ेंगे। देन हम जो है ग्राफ ट्रावर्सल के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के बारे में बात करेंगे। देन हम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम के बारे में भी बात करेंगे एंड लास्टली मिनिमल स्पैनिंग ट्री के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकेंगे। ये सारे होते क्या कंटेंट्स, इनको हम जब पढ़ेंगे तो हमें ये वन बाय वन जो है वो क्लियर होगा। अगेन ग्राफ बेसिकली होता क्या है, अगेन ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो है हम किसी ग्राफ तरह का डेटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हैं। ग्राफ जो है बेसिकली उसकी बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स के दो ही कंपोनेंट्स होंगे। एक हमारे पास कुछ फाइनाइट सेट ऑफ नंबर ऑफ नोड्स होंगे या वर्टिसेस होंगे जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे अगेन वो फाइनाइट होगा, हम इनफाइनाइट सेट्स के बारे में इस टाइम बात नहीं करें। एंड देन हमारे पास क्या होगा, उन दो वर्टिसेस को कंबाइन करने के लिए हमारे पास कुछ नंबर ऑफ एजेस होंगे जो कि हमारे पास जो है रिलेशनशिप शो करेंगे बिटवीन टू वर्टेक्स या फिर टू एजेस। ये हमारे पास कुछ एक एग्जांपल है जो कि ग्राफ की ही एग्जांपल है जिसमें 0 1 2 3 4 जो है ये हमारे पास वर्टिसेस हैं और जो लाइंस इन किसी दो वर्टेक्स जो आपस में ज्वाइन करी है वो हमारे पास एज कहलाएंगे। हम ये कहेंगे 0 और 1 वर्टेक्स हैं और उनके दरमियान लेट्स सपोज हम ये एज जो है वो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरह से 1 और 2 जो है वर्टेक्स उनको एक एज से हमने ज्वाइन किया हुआ है। 2 और 3 वर्टेक्स को जो है हम लोग ने एज से ज्वाइन किया हुआ है। 1 और 3 या 3 और 1 वर्टेक्स को हमने एज से ज्वाइन किया हुआ है एंड सो एक एज क्या काम करेगा, एज बेसिकली दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने में हेल्प करेगा। अगर हम एक एज की डेफिनेशन की बात करें एक एज इज बेसिकली इक्वलेंट टू लेट्स सपोज अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो है इस 0 से 1 को एज E1 कह रही हूँ। एज E1 बेसिकली मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा होगा सोर्स वर्टेक्स 1 से डेस्टिनेशन वर्टेक्स सोर्स वर्टेक्स 0 से डेस्टिनेशन वर्टेक्स 1 तक जो है लेके जाने में। इसी तरह से अगर हम E1 को दोबारा से डिफाइन करें तो उसमें सोर्स वर्टेक्स 1 भी हो सकता है, डेस्टिनेशन वर्टेक्स
वर्टेक्स 0 भी हो सकता है। सो इस पॉसिबिलिटी में हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आप HE1 के बारे में बात करो तो ये आपको 0 से 1 भी लेके जा सकता है, 1 से 0 भी लेके जा सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्राफ की टाइप ही आपके पास जो है वो इस तरह से कि बेसिकली अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो आप इधर वे में जो है इसको रीड करा सकते हो। अच्छा, टर्मिनोलॉजीज ऑफ ग्राफ, ग्राफ की वोकैबुलरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने ये कहा कि बेसिकली ग्राफ में जो इस तरह से सर्कल हमें नज़र आ रहे हैं जिनमें हमने लेटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं लिखे हैं, देखिए बेसिकली ग्राफ के वर्टिसेस कहलाते हैं। इसी तरह से वर्टिसेस जो हैं किसी दो वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन जो है वो बेसिकली एक एज कहलाएगा। सो कनेक्शन बिटवीन टू वर्टिसेस कॉल्ड एन एज। सो इस तरह लेट्स सपोज कि हम इसे G1 कह रहे हैं, G2 कह रहे हैं, G3 कह रहे हैं। सो आप इसको किसी भी तरह से जो है वो लेबल कर सकते हो। सो ये आपको जो एग्जांपल नज़र आ रही है, इस एग्जांपल के हिसाब से हमारे पास जो नज़र आ रहे हैं बेसिकली वो दो तरह की टाइप्स ऑफ ग्राफ हमें नज़र आ रहे हैं। एक हमें जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ नज़र आ रहा है और एक हमें अनडायरेक्टेड ग्राफ नज़र आ रहा है। सो ये जो एग्जांपल आपको इस टाइम नज़र आ रही है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ की है, क्योंकि इसमें हमारे पास किसी वर्टेक्स से किसी वर्टेक्स तक हम लोगों ने जो है इसको बेसिकली जो है बताया नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड हो रहा है। सो बाई डायरेक्शनल है, आप लोग इसको किसी भी ऑर्डर में जो है इसको रीड कर सकते हो। इसी तरह से ये एक एग्जांपल है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ये आपके पास जो है एक डायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल है, क्योंकि हमें पाथ जो है वो एग्जैक्ट बताया गया है कि हम लोग ए से बी की तरफ जा सकते हैं, ए से डी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर डी से ए की तरफ नहीं आ सकते। सो ऐसा आपके पास ग्राफ जिसमें आपका फ्लो जो है वो डिफाइंड हो, वो आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ बेसिकली कहलाता है। और ऐसा ग्राफ जिसमें आपके पास जो है कोई भी डायरेक्शन डिफाइन ना हो, आप लोग ईदर डायरेक्शन में जिसमें मूव कर पाओ, आपके पास वो जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। यहाँ पे जिसमें हम तो ये हमें नज़र ये आ रहा है कि लेट्स सपोज अगर हम डी से बी की तरफ बात करें तो ये हमें एक एज नज़र आ रहा है जो कि हमें डी से बी की तरफ तो ला रहा है, लेकिन बी से डी की तरफ वापस नहीं ला रहा। इसी तरह से अगर हम बात करें कि डी से ई की तरफ हमारे पास एक एज है, लेकिन ई से डी जो है वो एज नहीं है। ये ग्राफ जो इस टाइम हमें नज़र आ रहा है ये आपके पास एक डायरेक्टेड ग्राफ की ही एग्जाम्पल है कि आपके पास जो है हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स तक का जो है पाथ जो है वो डायरेक्ट आपको किया गया है। इसी तरह से अगर इस पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये आपके पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल है जिसमें आप जो है वो 0 से 1 तो मूव कर सकते हो, लेकिन 1 से 0 जो है वो आप 1 से 0 भी आप मूव कर सकते हो। यहाँ पे कोई पाथ जो है वो आपको डिफाइन नहीं किया गया, आप लोग जो है ईदर डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करवा सकते हो। ग्राफ की दो टाइप्स हैं, डायरेक्टेड ग्राफ है और अनडायरेक्टेड ग्राफ है। यहाँ पे जो है अब हम ये बात करते हैं कि बेसिकली हम लोग जो है वो ग्राफ यूज़ ही क्यों करेंगे। कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन होंगी जो कि नेचुरली जिनकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास ग्राफ टाइप की ही स्ट्रक्चर की होगी। जैसे अभी हमने बात किया कि हम जो है बेसिकली सिटीज़ का जो मैप है उसका बेसिकली इंफॉर्मेशन अगर हम सेव करवाना चाहें तो भी हमें ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से अगर हम ट्रेन रूट्स डिफाइन करना चाहें जो कि डिफरेंट सिटीज़ को आपस में जो है वो कनेक्ट करें, तो उसके लिए भी हमें ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की ही यूज़ हमें ज़रूरत होगी। और हम उनको देखेंगे किस तरह से। अगर हम ये कहें कि हमारी सिटीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो बेसिकली वर्टिसेस होंगे और उनके दरमियान जो ट्रेन रूट होगा वो एज कहलाएगा। ये सारी पॉसिबिलिटी जो है हमारे पास जो है वो ग्राफ की ही होगी। Each vertex represent a particular city and each edge represent whether the train is routed from one city to another. ये हमारे पास जो है इम्प्लीमेंटेशन कुछ उस तरह से हमें नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे अगेन ग्राफ की जब हम ट्रेन की ट्रैक की बात करें या फिर मैप के बारे में बात करें तो हमें ट्रेन रूट्स के बारे में बात करें तो हमें ये पता है कि अगर हमारी ट्रेन जो है वो हमें किसी सोर्स ए से डेस्टिनेशन बी की तरफ लेके जाती है तो उस डेस्टिनेशन को जिसको हम बी कह रहे हैं वो दोबारा से सोर्स बना के डेस्टिनेशन ए की तरफ हमें दोबारा ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये है ट्रेन के रूट्स के हिसाब से हमारी जो ग्राफ की इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली अनडायरेक्शनल है या यूनिडायरेक्शनल होगी। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ की ही होगी क्योंकि हम जो है बेसिकली किसी एक पाथ पे जो है वो हम दोनों तरह से मूव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हम लोग सिर्फ एक ट्रैक पे एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होगा। एक ट्रैक पे हम एक ही डायरेक्शन पे मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें मल्टीपल ट्रैक्स होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग जो है एक वक्त में एक पाथ जो है वहाँ पे वो जो है उस पर मूव कर सकते हैं। अच्छा, देन अगेन द एज इन द ग्राफ रिप्रेजेंट अ वेरी सिंपल रिलेशनशिप। हमारे पास एज क्या काम करेगा, एज किस तरह का रिलेशनशिप डिफाइन करेगा। ये हमें रिलेशनशिप डिफाइन करेगा सिटी इज कनेक्टेड टू अनदर सिटी।
हमने ये कहा था ग्राफ की डेफिनेशन में कि दो वर्टिसेस को एक एज जो है वो ज्वाइन करता है। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि अगर हम दो सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके दरमियान जो एज होगा बेसिकली उन दो सिटीज़ को की कनेक्टिविटी जो है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगेन वी स्टोर इन्फॉर्मेशन एट अ वर्टिसेस, सो सिटी का नेम हम वर्टिसेस की फॉर्म में शो करवाएंगे, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन, और हम अगर जो ट्रेन का रूट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन हम एच की फॉर्म में शो कराएंगे। वी वांट टू शो स्टोर द डिस्टेंस बिटवीन सिटी एट एन एजेस, सो टाइम जो है वो जितना भी हम डिफाइन करेंगे हम उसको कॉस्ट डिफाइन कर सकते हैं, और उनका दूसरा इन्फॉर्मेशन भी हम अपने ग्राफ में जो है वो स्टोर कर सकते हैं। सो ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में हम जितनी चाहे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं।